10-15 मिनट के लिए हमारे पास समय है तो हम बातचीत करेंगे। और बातचीत का विषय ये कि तनाव लेना अच्छी बात है या बुरी बात है। आप लोगों को भी उत्तर देना है। अच्छा, तनाव लेना अच्छी बात है? हाथ खड़ा कीजिए। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, मतलब सब समझते हैं कि तनाव लेना बुरी बात है। तनाव लेना बुरी बात है? जो ये मानते हैं कि तनाव लेना बुरी बात है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग हैं जो दोनों पे ही हाथ नहीं खड़ा कर रहे। तनाव लेना अच्छी बात, अच्छा दोनों ही है, अच्छी भी और बुरी भी। कुछ लोगों ने दोनों हाथ खड़े किए। तनाव लेना अच्छी बात है, इसको आप सब नकार रहे हैं। तनाव लेना बुरी बात है। तनाव लेना बुरी बात है किस लिए? किस लिए? बोलो बोलो ना। स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा अगर हम तनाव कम लेंगे। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि तनाव लेना अच्छी बात है तो आप कहेंगे ये क्या हमें पढ़ा रही हैं। तनाव लेना अच्छी बात है। अगर तनाव नहीं होगा तो हम टाइम से उठेंगे कैसे? अगर तनाव नहीं होगा तो हम परीक्षा की तैयारी करेंगे कैसे? अगर तनाव नहीं होगा तो हम अपने कामों के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक कैसे होंगे? तो तनाव लेना तो बुरी बात नहीं हुई ना। हम किसी खेल में हैं, हम किसी प्रतियोगिता में हैं, तनाव नहीं लेंगे तो प्रैक्टिस 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 करेंगे कैसे? तो तनाव लेना तो अच्छी बात हुई। तनाव लेना बुरी बात तब होती है जब वो हमारे ऊपर अधिकार कर लेता है, और तब जब हमें भय लगने लगता है उन कामों से जिनको करना ज़रूरी है। तो तनाव लेना तब बुरी बात होती है जब वो अपनी सीमा से अधिक निकल जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि देखो तनाव मत लिया करो, तो क्या ऐसा हो सकता है? हमने कहा और आपने मान लिया, हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि तनाव मत लो तो ऐसा हो सकता है? आपके वश में है? बोलो ना, ऐसे थोड़ी होता है, बातचीत चल रही है, सब बात करेंगे। अगर मैं कहूँ कि तनाव मत लो तो ऐसा हो सकता है क्या कि आप उसी क्षण से तनाव लेना छोड़ दें? नहीं हो सकता ना। तो इसका अभ्यास हमारे जीवन में हमें करते रहना होता है। और इसके अभ्यास का तरीका क्या है? चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, सबको निरंतर 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 एक आहार, एक भोजन, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं कहूँ कि आज ही आप स्वस्थ हो जाइए, कोई बीमार व्यक्ति है उसको मैं कहूँ आज ही स्वस्थ हो जाइए, तो हो सकता है? आज ही हो सकता है? तो लंबे समय तक उसे ध्यान रखना होगा ना अपनी डाइट का, अपनी आहार का, भोजन का, व्यायाम का, और धीरे 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 वो स्वस्थ हो जाएगा। तो हमारे पास जो हम बच्चे हैं, तो हम बच्चों के पास में अभी से वो समय है कि हम आगे के लिए अपनी तैयारी करके रखें कि हम जब भी किसी ऐसी समस्या में आएंगे जहाँ तनाव अधिक हो जाएगा, उससे हम बच जाएं। आज से ही उसकी तैयारी कर सकते हैं। कैसे? डाइट से। कौन सी डाइट? अब मैंने डाइट तो बता दी, लेकिन कौन सी डाइट? हाँ,
हेल्दी डाइट। और हेल्दी डाइट तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखती है। और हेल्दी डाइट में आता क्या है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। फूड, फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गई हेल्दी डाइट में, ड्राई फ्रूट्स आ गए। लेकिन मानसिक तनाव तो मानसिक होता है ना, तो हमारी मानसिक हेल्थ को हेल्दी करने के लिए डाइट कौन सी चाहिए? पॉजिटिव इमोशनल डाइट, हेल्दी इमोशनल डाइट। हेल्दी इमोशनल डाइट यानी कि आपके पास होने चाहिए अच्छे अच्छे आर्ष साहित्य, उनके अच्छे अच्छे विचार, आपके महापुरुषों के जीवन चरित्र, उनके जीवन में आई समस्याओं से वो कैसे निकले। ये है आपकी हेल्दी डाइट जो आपको तनावों से बचाएगी। क्योंकि भोजन जो आप बता रहे हो वो शारीरिक स्वास्थ्य को हेल्दी करने के लिए है, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य जब बिगड़ जाता है तब हम जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के पास। सुन रहे हो बच्चों मेरी बात? सब सुन रहे हैं ना? पीछे भी सुन रहे हैं ना? ठीक है। जब हमारा शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब हम जाते हैं किसके पास? डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास। और बिगड़ जाता है तो हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन जब हमारा इमोशनल हेल्थ, हमारी भावनात्मक, जब हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ती है तो हम जाते हैं किनके पास? बिल्कुल ठीक, भगवान के पास। भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सदा हमारे साथ हैं, बस हमें तरीका पता हो उससे जुड़ने का। और इसके लिए ही तो है ये आर्य वीरतल, आर्य समाज मंदिर। विद्वान जिन्होंने उन शास्त्रों को पढ़ा है वही है डॉक्टर्स। हमारी मानसिक स्थिति की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये हैं आज के डॉक्टर्स, विद्वान, जो पुराने समय में परंपरा से सदा से ऐसे ही चला आता था। तब देखो पहले के लोगों की मानसिक स्वास्थ्य कितना अच्छा होता था, क्योंकि वो अपने विद्वानों को जानते थे, विद्वानों से जुड़ते थे, उनके पढ़ाए हुए शास्त्र साहित्य आचरण पर चलते थे, तो स्वस्थ रहते थे मानसिक रूप से। जब कभी समस्या आई अपने विद्वानों के पास, अपने आर्य समाज मंदिरों में पहुंच गए और पूछ लिया उपाय, पूछ ली दवाई। लेकिन हम आज अपने परिवारों में इन सब चीज़ों से छूट गए। हम केवल सीमित रह गए अपने स्कूल तक और अपने घर तक, और बहुत ज़्यादा हुआ तो व्यायामशाला तक। लेकिन हमने अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन अगर हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो आज मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ। बताऊँ? सफलता चाहिए ना हम सबको? जीवन में हम सबको सफलता चाहिए ना? बोलो ना, सबको सफलता चाहिए ना? तो जीवन में सफलता का मतलब क्या है? जीवन में सफलता का मतलब क्या है? हमें जीवन में कुछ सीखना, कुछ जानना, ये सफलता का मतलब है, ना कि बहुत सारे नंबर आना, ना कि बहुत सारा पैसा कमाना। अगर रेड लाइट है और सारे लोग निकलते जा रहे हैं उस रेड लाइट पर,
कोहरा है, कोई पुलिस वाला नहीं है और सारे लोग निकल रहे हैं और आप उस रेड लाइट पर खड़े हैं, तो मतलब आप सफल हैं, क्योंकि आपने नियम का पालन किया। ये सफलता है। सफलता सीखने के बारे में है, ना कि बुद्धिमान सिद्ध होने के बारे में। देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, देखो मैंने उसे कितना बेवकूफ़ बना दिया। ये जीवन की सफलता नहीं है। जीवन की सफलता सीखने के बारे में और उसे अच्छी तरह से जीने के बारे में है, दूसरों की सहायता करने के बारे में है। तो जब जब हम अपने माता पिता की सहायता करते हैं, हम सफल होते हैं। जब जब हम अपने साथियों की, अपने गुरुओं की, शिक्षकों की बातों पर चलकर सहायता भी करते हैं, तो हम सफल होते हैं। नंबर कम आ जाए कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमने सीख लिया, ये है सफलता। तो मैंने कहा था एक सूत्र देती हूँ, तो मैं चलते चलते आपको एक सूत्र बताती हूँ। तनाव बराबर, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तनाव बराबर दबाव, दबाव बटे रेजिलियंस। रेजिलियंस कहते हैं तनाव से बचने की हमारी क्षमता। अगर इस मेज को आज मैं नहीं उठा सकती, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूं, खूब प्रैक्टिस करूं, अच्छी डाइट खाऊं, खूब ताकत बनाऊं, और कल को मैं इस मेज को उठा सकती हूँ ना, कल मतलब कुछ दिनों बाद उठा सकती हूँ। तो मेज में तो कुछ नहीं बदला, मेज तो उतनी की उतनी रही, उसका भार भी उतना ही रहा, लेकिन बदला किस में? मुझ में बदला। मैंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। तो क्या हुआ कि ये दबाव था जिसको मैंने अपनी शक्ति से कम कर दिया। दबाव उतना का उतना रहेगा, लेकिन मैं अपनी इमोशनल डाइट अगर अच्छी रखती हूँ, हेल्दी रखती हूँ, तो दबाव को कम कर सकती हूँ। इसलिए तनाव अपने आप कम हो जाएगा। आप लोगों ने सुना, आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।